नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के दौरे पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डरपोक मंत्री हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची सामने आई है। उसको देखकर लगता है कि राजस्थान में गुजरात मॉडल नहीं चला और राजस्थान में गुजरात मॉडल फेल हो गया है। बीजेपी में जो घमासान मचा है, तोड़ फोड़, आगजनी, अर्थी निकालना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और शायद पूरा प्रदेश पहली बार देख रहा है। आप सोच सकते हो कि ये जो प्रयास किया जा रहा है गुजरात मॉडल का, वो यहाँ फेल हो गया है। गुजरात में आप पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हो, पहले काम में कहते हो पूर्व मुख्यमंत्रियों को, आप खुद ही टिकट नहीं मांगेंगे हम, ये मैनेजमेंट करते हैं, अभी टिकट मिलता नहीं उनको। तो ये प्रयोग यहाँ इनका कामयाब नहीं पा रहा है। जितने आरोप लग रहे पैसे खाने के, तोड़ फोड़ के, आगजनी के, अर्थी निकालने के, ऐसा मेरे ख्याल से शायद आप एग्री करेंगे, पूरे प्रदेशवासी एग्री करेंगे कि ऐसा माहौल कभी राजस्थान देखा नहीं हमने, किसी पार्टी में नहीं देखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये क्यों हुआ है, इसका रिसर्च करने की बात है। मैंने पहले भी कहा, भाई मेरे कारण वसुंधरा जी को तकलीफ होनी चाहिए पार्टी में, पर मैं देख रहा हूँ वसुंधरा जी को सही है, कैलाश मेघवाल जी को हुई है, जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दे दी। क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए का हक नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार है हम लोगों का आपस के अंदर, भाईचारा आपस के अंदर है, जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है, 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दी, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको, सम्मान तो मिलना चाहिए था उनको। उम्र उनकी हुई है, इसमें कोई दुराय नहीं, तो इस उम्र के लोग और भी टिकट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बीजेपी की अप्रोच है, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है, 7 मेंबर पार्लियामेंट को इन्होंने उतार दिया मैदान के अंदर। क्या उनका एक कार्यकर्ता नहीं था 5 साल काम करने वाला? इसका मतलब इतने घबराए हुए हो। राजस्थान में जो सरकार ने काम किए हैं वो भी एक इतिहास बन गया है। मेरे ख्याल से, मेरे खुद के अनुभव से मैं कह सकता हूँ, इस बार गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, जिसकी चर्चा राजस्थान में नहीं, पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया देश भर के अंदर, हर राज्य के अंदर पहली बार। अब पता कर लीजिए, पहली बार राजस्थान में जो स्कीम आई है, जो कानून पास किए हैं, इंग्लिश स्कूल खोल दिए हमने, मान लीजिए इंग्लिश स्कूल खोल दिए, ग्रामीण ओलंपिक करवा दिए, 25 लाख का बीमा दे दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कुछ बार। गिग वर्कर का एक्ट बना दिया हमने, जो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के आर्टिकल है दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया को ऐसा रास्ता में जो गिग वर्कर्स का एक्ट बना है, ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। राजस्थान का नाम लेकर के कहीं कोई आर्टिकल एक्सप्रेस के अंदर, आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इस माहौल में राजस्थान में जो स्कीम आई है, सोशल सिक्योरिटी का आई है, छात्रों के लिए आई है, युवाओं के लिए आई है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है, कई काम, अनेकों काम ऐसे हैं जहाँ हम लोग राजस्थान नंबर टॉप पर है देश में। आईटी भी क्यों नहीं हो, आईटी में नंबर 1 पर है। दूध के उत्पादन नंबर 1 पे आ गए हम लोग। 5 रुपए हमने दिए पशुपालकों को, हौसला अफजाई उनकी करी।
कुछ उनको पुश किया, हेल्प की, महंगे को देखते हुए। आज देश भर के अंदर पहले यूपी था और राजस्थान नंबर 25 को आएगी आरएलपी की पहली सूची, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। भाजपा कांग्रेस में टिकट कटने के बाद लोग अपने मानसिक संतुलन खो रहे हैं। आप देख रहे हो अभी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकटें बांट रही है दिल्ली के अंदर, और एक व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है। अभी सरदार से डूंगरगढ़ जाएगा, बीकानेर, कोलायत, फिर राज सिंह नगर से होता हुआ यूं घूमता हुआ जयपुर आ रहा है। एक दिन निकाला है 26 तारीख का। मैंने कहा कहीं लोग ये नहीं कहते कि हनुमान जी यात्रा ही करेंगे, टिकट भी बांटेंगे। लिए 26 तारीख को जयपुर में बैठ के पूरे लोगों से बात करूंगा, लेकिन करीब करीब गाड़ी में चलते हुए भी बातचीत चल रही है। और मेरा सर्वे, मेरे भाई हैं, इनके चेहरे हैं, ये जिसको बताएंगे उसको चुनाव लड़ा दूंगा। हर जगह से कहने की आवश्यकता नहीं, मैं कोई सर्वे में विश्वास नहीं रखता। मेरे पे खुद पे बालाजी की इतनी कृपा है कि करीब करीब जाके जो लोग चाहते हैं वही मैं काम करता हूं। कल मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी में से अगर किसी की टिकट कट गई, मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी में टिकटें बिक रही है। अगर टिकटें बिक गई, बेच दी, और मजबूत किसान या मजबूत दलित कोई नेता होंगे, उनको टिकटें नहीं मिली, तो मैं लोकल इलाके के लोगों को पूछ के उनको टिकट देने पे विचार कर सकता हूं। लेकिन पूछूंगा किसको? इलाके के लोगों को। अगर वो लेके आ जाए 100-200, अर्थात इसको लड़ा दूंगा। मुझे तो वोट मांगना है। मुझे व्यवस्था परिवर्तन का जो बिगुल राजस्थान के अंदर बजाया, व्यवस्था परिवर्तन सत्ता के संकल्प के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा विधायक बने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, तब जाके व्यवस्था बदलेगी, तब ये व्यवस्था बदलेगी। जैसा लालचंद जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद कितनी वीसीआर भरी, 2-3 बदमाश एन लगा दिए। मैं लालचंद जी को आश्वस्त करता हूं, मैंने एमडी से उस समय बात करी, एससी से करी, जितनी भी वीसीआर भरी है आप इकट्ठी कर लो। मेरे खीमसर नागौर में तो वीसीआर को फाड़ के फेंक देते हैं मौके भी लोग, इतने मजबूत लोग हैं। थोड़ी मजबूती अब आपको इसलिए आनी पड़ती है कि जितना मैं मेरे विधानसभा चुनाव में 18 में नहीं घूमा था गांव-गांव, लोगों ने कहा था आप तो राजस्थान संभालो, हम खीमसर संभालेंगे, लेकिन सरदार शहर के प्रत्येक गांव के अंदर हनुमान बेनीवाल गया था, हर गांव देखा था मैंने। और आपने कहा सब हेलीकॉप्टर घुमाओ, मेरे हिसाब से देश में 8 जगह हेलीकॉप्टर उतरा, एक दिन में 8 सभाएं सरदार शहर के अंदर हुई थी। और मैं इसमें आपका धन्यवाद दूंगा कि 10 मिनट हेलीकॉप्टर उड़ता, नीचे सभा, आपने भी हर सभा में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। इतना बढ़िया मैनेजमेंट और इतनी ताकत के साथ लगे, इतनी समझदारी के साथ बढ़े कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ आप भी जा रहे थे कि हमें सत्ता पे आरएलपी को जिता के लाना। कुछ कमी आ रही, सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, और भंवरलाल जी के स्वर्गवास के तुरंत बाद चुनाव हो गए। अगले चुनाव 4 महीने बाद होते हैं तो सहानुभूति की लहर नहीं चलती। हर जगह रोने धोने से लोगों को दया आ गई, अरे छोटे छोटे दे दो इनको, लोग दयालु होते हैं। यहां भी लोगों ने दया, कई लोगों ने कहा इनको सीट दे रहे कि 5 साल तो इनके परिवार को ही दे दो, तो दिलेर लोग हैं यहाँ के। हर किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ के लोगों ने किया। हम तो बहुत मजबूत थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपके यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले मजबूती थी, अब कमजोरी आ रही है। हमारे वहां पहले कमजोरी थी, अब मजबूती आ रही है। तो मैं चाहता हूं, रुक जा भाई, यार भाई, हाँ ठीक, कोई नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक। मेरा यही निवेदन था कि अब हमें सबको एक दिशा के अंदर चलना है। यह व्यवस्था परिवर्तन क्या, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आज कोई गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करता है, सोना, चांदी, तांबा, बर्तन, और वो खरीदता है कपड़े, और चोर 10 लाख की चोरी कर जाते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं, मार थोड़ी सकते, पीट जैसी कर जाए, 5 लाख रुपए खत्म। जो साइड में ले जाओ यार इसको। ये बीमारियां हर जगह, क्या कि हर शहर में पैदा हो रखी है, 1-1, 2-2 है ना। जो मनोरोगी होते हैं, मानसिक रोगी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे राजनीति में बहुत घूम रहे हैं लोग, टिकट कटने के बाद पागलों की तरह घूमने लग जाते, टिकट कटी पत्थर फेंकने लगे। मेरे वहां नागौर में 50 से घूम रहे हैं,
पागल हो गए, पत्र सड़क पे फेंक देते। तो एक सड़क पे पत्र है, मैंने कहा ये कौन? बोले एमएलए का चुनाव आ रहा था, पटको इसको साइड में, गाड़ी के आगे आ गया था। अरे बोले इन्होंने हराया, इन्होंने हराया। मैंने कहा यार ये क्या होगा? मनोरोग, कोविड के बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब है लोगों की। कोरोना के बाद एक तो भूल पड़ रही है और एक पागलपन आ रहा है। मोदी खराब है लोगों की। कोरोना के बाद एक तो भूल पड़ रही है और एक पागलपन आ रहा है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कोरोना कौन लाया? मोदी लाया। राजस्थान में गहलोत। कितने लोग चले गए? 50 लाख कोविड के अंदर। और आप भूल जाते हो इन बातों को। वोट देते वक्त एक ही चिंता होती है कि जल्दी उठ के बीजेपी को डाल दूं, कांग्रेस को डाल। मुझे याद है सरदार शहर के अंदर मैंने रोड शो किया, पैदल मार्च किया, वोट कितने मिले? 1700। क्या मैं 1700 जैसा आदमी हूं? बताओ मुझे। एक आदमी इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है। उसके घर के दरवाजे सब जातियों के लिए खुले हैं। उसके घर पे कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ घर से जाता है, वो रोता हुआ नहीं जाता वहां। इसलिए आपको इन चीजों की चिंता करनी होगी। आजादी के 75 साल बाद भी अगर अपन नहीं संभलेंगे, सुधरेंगे तो कैसे काम चलेगा? सड़क पे टोल दे रहे हो, बिजली की VCR भरी जा रही है, जिस तरह झूलते तार है सरदार शहर के, ये राजस्थान के अंदर कौन ठीक करेगा बताओ? रथ ले तो आए यहां तक, लेकिन नंगे तारों के पास से रथ गुजरा, बड़ा हादसा नहीं हो जाए, चिंता थी। एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। एक मिनट रुको भाई, ये 40 साल का नहीं 70 साल का विकास है, लेकिन इस विकास को कैसे ठीक करोगे? ये वोट की ताकत जो आपको दी है, इस वोट को जातिवाद के अंदर मत घोलो, इस वोट को चिन्ह के साथ मत दो। कोई नहीं पूछेगा, चिन्ह के साथ वोट डालते रहो। अंग्रेजों का जब राज था, लड़ाई कुछ लोगों ने लड़ी थी और मजे देश पूरे ने लिए थे। भगत सिंह कितने घरों में हुए थे क्या? बहुत कम लोगों ने लड़ाई। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आम जन को हर सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं का भी सरलीकरण किया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया में सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 के लेकर पुलिस ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। आचार संहिता लगने के बाद से राजस्थान पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए 126 करोड़ के सोना चांदी के साथ शराब, केश और डोडा पोस्ट भी जब्त किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कोटपुतली में विजयदशमी के अवसर पर कोटपुतली RSS ने 98वें स्थापना दिवस पर पथ संचलन निकाला। पथ संचलन के दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पथ संचलन का कस्बे के मुख्य मार्गों पर जगह जगह भाजपा नेताओं सहित कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इससे पूर्व आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में विजयदशमी उत्सव पर शस्त्र पूजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज गहलोत के गेस्ट हाउस पहुंचे। गहलोत ने अपने दूसरे दिन के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत यहीं से की। मंडोर गेस्ट हाउस में जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। इस दौरान सीएम गहलोत ने जनसंपर्क किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध गतिविधियों के खिलाफ जिला पुलिस एक्टिव मोड में है। इसके तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध सामग्रियां जब्त की जा रही हैं। इस कड़ी में सोमवार को सागवाड़ा थाना पुलिस ने एक कार से 39 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सोना बरामद किया है। वहीं पुलिस ने 57,500 रुपए का कैश भी जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर में आपसी कहा-सुनी के बाद बदमाशों ने एक युवक की घेर कर हत्या कर दी। आपसी कहा-सुनी के बाद हुए झगड़े का बदला लेने के लिए बदमाशों ने रामलाल गुर्जर की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक रामलाल का परिवार और गांव के लोग थाने को घेरने पहुंचे। साथ ही हत्यारों की गिरफ्तारी और 50 लाख के मुआवजे की भी डिमांड की है। परिवार का कहना है कि मुआवजा नहीं मिलने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा।
बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के साथ ही चित्तौड़गढ़ में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ सीट से पिछले 2 चुनाव में जीते चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटने से उनके समर्थकों ने भारी नाराजगी जताई है। आक्या के समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के पुतले की शव यात्रा निकाली थी। जगह जगह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भारी विरोध किया जा रहा है। बीजेपी की दूसरी सूची में पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल चुका है। नवरात्रि के खत्म होने के बाद का आज विजयदशमी के दिन प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 3 दिनों से राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई थी। मौसम विभाग के जारी अलर्ट के अनुसार प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश को कुछ इलाकों में दर्ज की गई। इसके बाद आज मंगलवार से प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके चलते राजधानी जयपुर में मंगलवार तड़के से ही तेज धूप के साथ हल्की हवाएं चल रही हैं। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।